नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा बांग्लादेश में हाल ही में हुई हिंदू विरोधी हिंसा के बारे में। एंटी हिंदू वायलेंस बांग्लादेश में क्यों हुआ, क्या घटनाक्रम रहा और इससे बांग्लादेश की सरकार ने कैसे निपटा है, इस पूरे घटनाक्रम को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस हिंसा की शुरुआत जिस घटना से हुई थी, उस घटना के मुख्य आरोपी को बांग्लादेश की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है रिसेंटली। एंड आई थिंक नाउ इज द परफेक्ट टाइम जब हम इस पूरे घटनाक्रम को एनालाइज करें। बीच में मैं बनाना चाहता था इस पर कई दिन पहले वीडियो, लेकिन मुझे लगता है कि जब पूरा मामला एक बार खत्म हो जाता है उसके बाद किसी चीज को हम अच्छे से थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करें। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो जरूर कीजिए। वहां पर आप मेरे स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को मेरे करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट होने वाले हैं। आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन जब तक आप आंसर्स नहीं निकाल सकते, जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। रविवार को सुबह 11 बजे मेगा कॉम्बैट आ रहा है। मेगा कॉम्बैट का मतलब यह है कि इस बार जो भी इसमें हिस्सा लेगा उसके पास एक सुनहरा अवसर है अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप जीतने का। तो टॉप रैंक्स को बेहतर स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन जो भी हिस्सा लेगा उसको कुछ ना कुछ गारंटीड डिस्काउंट मिलेगा। सो डू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी कॉम्बैट और इसके लिए लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब बांग्लादेश की चर्चा करें उससे पहले बांग्लादेश के मैप को एक बार देख लेते हैं। ज्यादातर हिंसा जो इस वक्त हुई है वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है। तो जैसे कि कुमिल्ला, यहां पर खुलना, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ज्यादा ये हिंसा के घटनाएं हमें देखने को अभी मिली थी। और ओवरऑल अगर आप बांग्लादेश की आबादी को देखेंगे तो 2011 का जो सेंसस हुआ था वहां पर, उसके अनुसार बांग्लादेश की आबादी लगभग 15 करोड़ थी। इस वक्त 16.5 करोड़ के आसपास बताई जाती है। 2021 का लेवल बता रहा हूं। 2011 के ऑफिशियल सेंसस आंकड़ों के अनुसार हिंदू जो वहां पर एक माइनॉरिटी है 8.5% थे। यह आंकड़ा काफी घट चुका है। 1980 के दशक में यह आंकड़ा 13 पॉइंट समथिंग परसेंटेज था। अब यह घटकर 8.5% के आसपास आ गया है। तो हिंदूज वहां पर सबसे बड़ा माइनॉरिटी ग्रुप है। दे आर अ माइनॉरिटी बट दे आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी, क्योंकि उसके बाद बुद्धिस्ट और जो क्रिश्चियंस हैं उनकी संख्या 1% से भी काफी कम है। अब पिछले 10 दिन में एंटी हिंदू वायलेंस जो बांग्लादेश में हुआ है उसका घटनाक्रम मैं आपको बता देता हूं। 12 और 13 अक्टूबर की रात, मिडनाइट ऑफ 13 अक्टूबर, दुर्गा पूजा के एक पंडाल में किसी व्यक्ति ने हनुमान जी की मूर्ति के कदमों में कुरान रख दी और ये कंप्लेन पुलिस तक पहुंची। पुलिस वहां पर सुबह आई, उससे पहले ही किसी ने इसके फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर डाल दिए। और उसके बाद जब पुलिस वहां पर आती है कुरान को हटाने के लिए, तो उस समय कोई एक लोकल व्यक्ति था जो फेसबुक पर लाइव जाकर उस पूरे घटनाक्रम को दिखाने लगा। उसने दिखाया कि कैसे कुरान का अपमान हुआ है, एक हिंदू भगवान के चरणों में कुरान रखी गई है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाइव करने वाले उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे समझे लोकल हिंदूज पर आरोप लगा दिया कि इन्होंने ये जानबूझकर कुरान का अपमान किया है। और इस वीडियो के वायरल हो जाने के कारण, फेसबुक पर ये वायरल हो गया, लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू होते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है और उस पंडाल को तोड़ देती है। अब ये जो मुस्लिम मॉब इकट्ठा होता है वहां पर, क्योंकि मेजॉरिटी बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम्स हैं, तो कई लोग तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। और उसके बाद जो ये कुमिल्ला में हुआ था बाय द वे, तो ये कुमिल्ला सिटी के अंदर कई जगह पंडालों को तोड़ने का काम शुरू किया जाता है। ये एग्जैक्टली जो एरिया था, इट वाज कॉल्ड नानुआ दिघिर पार, कुमिल्ला के अंदर ये जगह का नाम है। तो ये एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। उस लोकल एरिया के अंदर हिंदू मेजॉरिटी है, लेकिन आसपास जो मुस्लिम आबादी है वो वहां पर इकट्ठा होकर फिर पूजा पंडाल को तोड़ना शुरू करती है। और ये सब कब हो रहा था? नवरात्र के दौरान, जो पूजा होता है, दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है, बंगाल में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, बोथ बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। तो बांग्लादेश में भी जो हिंदू हैं वो दुर्गा पूजा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, वहां पर भी पंडाल सजाए जाते हैं। उसके बाद नोआखली, जहां अगेन एक बड़ी हिंदू आबादी रहती है, यहां पर भी कई मंदिरों को तोड़ा गया। खास करके जो विजय दुर्गा टेम्पल है कॉलेज रोड पर, काफी बड़ा मंदिर है, उसको तोड़ा गया। वहां पर मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी के एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया और उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है, तो एक डेथ भी हो गई। तो ये सब कुछ कुमिल्ला और नोआखली में हो रहा था। उसके बाद ये हिंसा देश के अन्य हिस्सों में भी फैली, जहां कई जगह भीड़ ने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को डेसिक्रेट किया गया, कई जगह पंडालों को तोड़ दिया गया। जो पूजा पंडाल है वहां पर मूर्तियों को तोड़ा गया, भगवान, हिंदू भगवान के स्टैचूज को तोड़ा जाता है। तो कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। उसके बाद हिंसा भी होती है, कई कारों को भी जलाया गया। तो जो एक वायलेंस का साइकिल होता है पूरा, वो परपेचुएट होता है। 15 अक्टूबर को यह हिंसा कई जिलों में फैल गई। फेनी, नारायल, कुरीग्राम, गाजीपुर, सिलट और इस तरह के कई अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू घरों को भी डैमेज किया गया। दुर्गा पूजा के पंडाल्स को भी तोड़ा गया। अक्टूबर 16 को खुलना डिस्ट्रिक्ट में भी ये वायलेंस पहुंच जाता है। 17 अक्टूबर को रंगपुर में भी कई घरों को डैमेज किया गया और दुर्गा पूजा पंडाल को भी डैमेज किया गया। नोआखली और रंगपुर में जो हिंसा थी वो इतने बड़े स्तर पर हुई कि फाइनली
सरकार को यहाँ पर एक्शन लेना पड़ा। तो 2-3 दिन तो बांग्लादेश की सरकार भी थोड़ा सा बैकफुट पे थी, कुछ मतलब ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई बयान वगैरह नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही नोआखली और रंगपुर में घटनाएं होती है तो देश के कई प्रोमिनेंट लोग जैसे कि क्रिकेटर्स या सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो इसके बारे में सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं। कई लोगों ने आवाज उठाई। आई विल गिव इट टू द बांग्लादेशी सिविल सोसाइटी दैट दे आर वेरी एक्टिव। तो उन्होंने वहां पर सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी कुछ कहा। सरकार भी थोड़ी दबाव में आती है और फाइनली पुलिस ने अरेस्ट करने शुरू किए। 450 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया जा चुका है। 71 केसेस दायर किए जा चुके हैं। बांग्लादेश का एक न्यूज़पेपर है, उसने इसकी काफी अच्छी रिपोर्टिंग करी। इवन आई वाज फॉलोइंग देयर रिपोर्ट्स। द डेली स्टार नाम का एक अखबार है। आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनीथिंग और एनीवन, बट जस्ट सेइंग कि वहां से लोकल रिपोर्ट्स जो हैं वो डेली स्टार की मुझे इंटरनेट पर काफी मिल गई थी। तो इन्होंने इस पूरे वायलेंस को काफी डिटेल में इन्होंने कवर किया है। तो इन्होंने डे बाय डे इन अटैक्स को कवर किया। तो 13 अक्टूबर को कितने अटैक हुए, कहां कहां कितने अटैक हुए, सब इन्होंने डिटेल में बताया है। अब अभी 21 अक्टूबर को लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ कि बांग्लादेश की पुलिस ने कहा कि जिस व्यक्ति ने वो कुरान दुर्गा पूजा के पंडाल में रखी थी उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। तो ये एक 35 साल का व्यक्ति है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। वी डू नॉट नो फॉर श्योर, बट राइट नाउ जो स्टेटमेंट्स या मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार यही बताया जा रहा है कि इकबाल हुसैन नाम का एक 35 वर्षीय व्यक्ति है जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है और उसने ये कुरान ले जाकर, क्लियरली दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज के अंदर कि उसने वो दुर्गा पूजा के वेन्यू के अंदर रख दी। तो कहीं ना कहीं ये एक शरारती तत्व के द्वारा काम किया गया है। अब ये उसने खुद किया, उससे किसी ने करवाया, ये अभी तक पता नहीं है। ना ही पुलिस का इस पर कुछ स्टेटमेंट आया। आई थिंक पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ये बातें पता चलेगी। लेकिन उसके परिवार वाले अभी ये कह रहे हैं कि वो तो मानसिक तौर पर सही नहीं है, तो ये काम उससे किसी ने करवाया होगा। सो समवन माइट हैव टेकन एडवांटेज ऑफ हिज सिचुएशन। खैर, जो भी हो, इस घटना के कारण, एक मिसप्लेस्ड इंफॉर्मेशन के कारण, एक फेसबुक वीडियो के कारण कितना डैमेज हुआ आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके घर तोड़े गए, मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। तो इस तरह की काफी रिलीजियस वायलेंस हमें देखने को मिली जस्ट बिकॉज समवन मेड अ फेसबुक वीडियो एंड उसके अंदर आरोप लगा दिया गया हिंदू लोगों पर बिना सोचे समझे। जबकि सीसीटीवी फुटेज क्लियर तौर पर बता रही है कि किस व्यक्ति ने अंदर जाकर रात को उस पंडाल के अंदर ये कुरान अंदर रखी थी। इस हिंसा के दौरान इस्कॉन के टेम्पल्स पर भी हमला किया गया और इस्कॉन ने इसको लेकर काफी आवाज उठाई। इस्कॉन को काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया क्योंकि इस्कॉन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सो दे हैव अ बेटर मीडिया कवरेज। तो इस्कॉन 23 अक्टूबर को इसको लेकर एक प्रोटेस्ट भी प्लान कर रहा है 150 देशों में, क्योंकि इस्कॉन के मंदिरों को बहुत बुरी तरह से वहां पे डैमेज किया गया है और 7,000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, ये जो डैमेज हुआ था मायापुर में। और इस्कॉन ने इसको लेकर एक स्टेटमेंट भी जारी किया था। लगभग एक हफ्ते चली हिंसा के बाद फाइनली बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी और प्राइम मिनिस्टर दोनों के स्टेटमेंट आए। अवामी लीग इज द रूलिंग पार्टी इन बांग्लादेश। तो इन्होंने ये बात कही ट्वीट करके कि हिंदुओं को पूरा अधिकार है पूजा अर्चना करने का, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस तरह का स्टेटमेंट था। दूसरी ओर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी ये बात कही कि जो भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है, हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के लिए जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई करी जाएगी। और इन्होंने खुद एक दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के अंदर अपनी शिरकत करी। शी अटेंडेड अ दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन जस्ट टू शो सॉलिडारिटी विद द हिंदू कम्युनिटी। अब यहां पर मामला ये था कि इसमें भारत की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया। अब देखिए, मोस्टली भारत दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स के अंदर ना तो कोई कमेंट करता है ना हस्तक्षेप करता है, खास करके ऐसे देश जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। तो हमारे बांग्लादेश के साथ अभी काफी अच्छे संबंध है, राइट। लेकिन उसके बावजूद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया और ये कहा गया कि बांग्लादेश की सरकार जो काम कर रही है, उन्होंने टैकल किया है इसको एंड प्रॉम्प्टली डील किया है उन लोगों के साथ जिन्होंने दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस को डिस्टर्ब किया। तो भारत सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि एक्शन लिया जाए। बांग्लादेश ने एक्शन लिया, उसकी भी इन्होंने सराहना करी। इसके साथ ही ढाका स्थित भारतीय दूतावास में हिंदू संगठनों के एक डेलीगेशन को बुलाया गया, उनसे बातचीत भी करी, उनसे मीटिंग भी करी। अब जनरली इस तरह की चीजें कोई देश टॉलरेट करता नहीं है, यानी कि इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेरेंस हो। लेकिन यहां पर बांग्लादेश ने यही कहा कि हम पूरी तरह से अवगत हैं कि भारतीय दूतावास के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो भी कंसर्न्स हैं उनके वो भी लिए जाएंगे। तो बांग्लादेश ने अपनी तरफ से, सरकार ने एटलीस्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि इस मामले को अच्छे से टैकल किया जाए। तो भारत ने बांग्लादेश गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया और बांग्लादेश ने भी उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया। लेकिन एज यूजुअल जो होता है भारत के अंदर, देखो पॉलिटिक्स इसको लेकर हुई। कई लोगों ने बीजेपी गवर्नमेंट पर आरोप लगाया कि आप हिंदुओं पर हो रहे अटैक्स के लिए कोई कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, बांग्लादेश गवर्नमेंट को और ज्यादा प्रेशराइज करने की आवश्यकता है, तो बांग्लादेश से क्यों डर रहा है भारत। इस तरह के आरोप सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि एक बीजेपी के सीनियर लीडर है, हालांकि इनकी बीजेपी में आजकल इतनी अच्छी बनती नहीं है, तो इन्होंने इस तरह के ट्वीट्स किए थे। अब देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला कोई पहली बार नहीं हुआ है। देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंटी हिंदू वायलेंस इन बांग्लादेश।
हिंदूज वहां पर एक माइनॉरिटी हैं। जब देश बटा था दो हिस्सों में, ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश चला गया था 1947 में, उस समय वहां पर हिंदूज माइनॉरिटी में थे, लेकिन तब लगभग 25 to 30% के आसपास आबादी हिंदूज की थी। उसके बाद माइग्रेशन होता है, कई हिंदू भारत के अंदर आ गए, लेकिन फिर भी वहां पर एक अच्छी खासी साइजेबल हिंदू माइनॉरिटी मौजूद थी 1971 में भी। लेकिन लगातार हिंदूज के खिलाफ अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और ये सिलसिला 1980s के बाद ज्यादा तेज हुआ है। पिछले 8 साल में अगर देखें 2013 से, तो एक संगठन है उसने कंपाइल किया था डेटा, तो 3600 अटैक्स इन्होंने 3600 अटैक इन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हैं। और अभी हिंदू 8.5% है बांग्लादेश में, लगभग 17 करोड़ 16.5 करोड़ की आबादी है उसमें, और ये आबादी 13.5% हुआ करती थी 1980 में। तो धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। उसका कारण क्या है कि देखिए, जो माइनॉरिटीज हैं वो भारत में माइग्रेट कर रही हैं और डेली बांग्लादेश से 750 हिंदू भारत की तरफ आ जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं लीगली या इलीगली, मेनली रिलीजियस परसिक्यूशन या फिर बेहतर इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए, दोनों ही चीजें हैं। तो भारत ने जब सीएए लागू किया था, अभी मतलब उसके रूल्स नहीं आए, लेकिन जब सीएए कानून पास किया गया था उस समय भी बांग्लादेश ने कमेंट किया था कि आप इस तरह के कानून कर रहे हैं, उसके कारण प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये कंट्रोवर्शियल था, बांग्लादेश में भी इसको लेकर काफी पॉलिटिक्स हुई थी, कई लोगों ने आरोप भी लगाए थे कि ये एंटी बांग्लादेश बिल है एक तरह से। तो भारत का ये कहना था कि बांग्लादेश जैसे देशों में इस तरह की जब हिंसा होती है हिंदू और अन्य माइनॉरिटीज के खिलाफ, तो उन लोगों को भारतीय नागरिकता देना है। तो दैट प्रूव्स दैट सीएए हम सही काम के लिए लेकर आ रहे हैं, ऐसा भारत ने उस समय, भारत की सरकार ने रीजनिंग दी थी। जहां तक बांग्लादेश में रिलीजियस फ्रीडम का सवाल है, तो देखिए, बांग्लादेश जब आजाद देश बना था तब वो ऑफिशियली एक सेक्युलर देश था, यानी कि वहां पर कोई स्टेट रिलीजन नहीं था, इस्लाम वाज नॉट द स्टेट रिलीजन। तो 1970s में ऐसा शुरू में था, लेकिन आपको पता ही होगा कि शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को एक तरह से आज़ादी की लड़ाई में लीड किया था, उनकी डेथ के बाद में वहां पर संविधान में बदलाव लाए जाते हैं, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है और 5th अमेंडमेंट लाकर बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म शब्द संविधान से हटा दिया गया। 1980s में ऑफिशियली इस्लाम को बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया जाता है। हालांकि 2010 में बांग्लादेश के एक कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कही थी कि बांग्लादेश एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन अभी भी इसको लेकर स्थिति थोड़ी सी एम्बिग्यूअस है। अब वहां पर जो सरकार होती है वो भी इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहती है, क्योंकि उनको भी पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली ये देखना है कि लोग वोट देंगे नहीं देंगे। तो कोई भी ऑफिशियली सरकार अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं कर पाई है कि क्या स्टेट रिलीजन इस्लाम है या नहीं। ठीक है, ऑफिशियली यहां डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स ऐसा कहते हैं कि नहीं है। तो एक्सपर्ट्स अभी भी यही कहते हैं कि थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, कि धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह से बांग्लादेश में है या नहीं। हालांकि जो अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने जरूर भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे हैं, लेकिन उन्होंने रिसेंटली ये बयान भी दिया था कि भारत में जब कम्युनल वायलेंस होता है, जब भारत में मुस्लिम्स के खिलाफ हिंसा होती है, तो उसका असर बांग्लादेश में भी होता है, तो उसके रेसिप्रोकल हिंसा होती है, कुछ इस तरह का इन्होंने कहने की कोशिश करी थी। उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था, इंडिया हेल्प्ड अस इन लिबरेशन वॉर एंड वी विल रिमेन एवर ग्रेटफुल फॉर द सपोर्ट, बट इंडिया हैव टू बी अवेयर दैट सच इंसिडेंट शुड नॉट टेक प्लेस। सच इंसिडेंट का मतलब है कि कम्युनल वायलेंस जो मुस्लिम्स के खिलाफ होता है, and there would be an impact in Bangladesh and the Hindus in our country will suffer। तो ये काफी थोड़ा अजीब सा बयान था कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हिंसा होगी क्योंकि आपके देश के अंदर हिंसा हो रही है मुस्लिम्स के खिलाफ। तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी काफी आलोचना हुई थी, बट स्टिल फॉर नाउ बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इस हिंसा को कंट्रोल कर लिया है। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। जो भी आईएएस एग्जाम को क्रैक करने की रिक्वायरमेंट है वो हमारे कोर्स के द्वारा ऑफर करी जाती है। यहाँ पर आप जो भी कोर्स लेंगे उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो कोड जरूर लगाइएगा, वरना आपको 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। ऑप्शनल के कोर्सेज यहाँ मौजूद हैं। अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसके तहत जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड कोर्स आपको 57,700 रुपीज का मिलेगा। और ये 1 ईयर का कोर्स है, इसमें आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ साथ में फ्री में मिल जाएगा। 9 मंथ्स का जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है दैट इज स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर यूपीएससी 2022 एस्पिरेंट्स। ये कोर्स यहाँ पर जिसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों मिल रहा है आपको, ये आपको 45,675 रुपीज में अवेलेबल होगा। एंड 3 मंथ्स कोर्स विच इज फॉर मेंस एस्पिरेंट्स, जो मेंस को टारगेट कर रहे हैं और कुछ अपना मजबूत करना चाहते हैं कोर्स वगैरह या सब्जेक्ट्स को, वो इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अगर आप एक प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आप मेरे एनसीईआरटी पॉलिटी कोर्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी रिसेंटली ये चालू हुआ है, 2 ही क्लासेस इसकी हुई हैं। लिंक नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन पर आप हमारे सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ईएमआई का प्रोसेस कैसे होगा, इस वीडियो के नीचे जो पहला लिंक है गूगल फॉर्म है उसको भरिए, वहां से आपको पूरा प्रोसेस आगे गाइड कर दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2022-23 के एस्पिरेंट्स के लिए। तो यहाँ पर 27 अक्टूबर से ये नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ऑप्शनल के भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं
और मेन्स आंसर राइटिंग बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। ऑप्शनल के बैचेस 21 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए पूरी जर्नी हमने मैप आउट कर दी है। इसको भी आप प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ऐप पर देख सकते हैं। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर आइकॉनिक स्टूडेंट्स इज वर्किंग नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।